जीव का सबसे बड़ा बंधन क्या है? कभी आपने विचार किया है? सबसे बड़ा बंधन जीव का यही है कि वह स्वयं को शरीर मानता है। जिस जिस शरीर में वह जन्म जन्मांतरों से जा रहा है, उसी उसी शरीर को वह अपना मानने लगता है। और यह प्रकृति भी है कि जीवात्मा जिस किसी भी शरीर को धारण करता है, उस शरीर के गुण और दोषों को उसे वहन करना पड़ता है। जैसे गंध पृथ्वी का गुण है, किंतु वायु को उसे ग्रहण करना ही पड़ता है, और वायु जब चलती है तो उस गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। वैसे ही कोई भी जीव कोई भी शरीर धारण करे, उसको उस शरीर के गुण दोषों को वहन करना पड़ता है। किंतु फिर भी तत्वज्ञानी और भक्त जिस भी शरीर में निवास करते हैं, उसको अपना कभी नहीं मानते। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमात्मा ने यह शरीर दिया ही है साधन के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह साधन के लिए प्राप्त हुआ है, इसलिए नहीं कि इसी में आसक्ति हो जाए। जितनी आसक्ति इस शरीर में जीवों को होती है, उससे उनकी आसक्ति और बढ़ती है। जितना ही चिंतन होता है, उतना ही आसक्ति बढ़ती चली जाती है। और आसक्ति एक ऐसा बंधन है जीवों का जो कभी नाश नहीं होता है। फिर से श्रवण करें, आसक्ति जीवों का एक ऐसा बंधन है जो निरंतर नवीन होती चली जाती है। जितना ही जीव उसका चिंतन करता है, उतना ही वह और बंधता चला जाता है। जो मैंने सर्वप्रथम आपसे प्रश्न किया था कि जीव का सबसे बड़ा बंधन क्या है, तो वह यही है कि वह स्वयं को शरीर मानता है। किंतु जीव वास्तव में शरीर नहीं है, जीव चेतना है। वह जिस शरीर में भले ही रहे, जिस किसी भी शरीर में रहे, किंतु एक ऐसी अवस्था वह प्राप्त कर सकता है अपनी साधना के द्वारा, जिसको निरापद भूमि कहते हैं। उस निरापद भूमि में उसको अपने ही शरीर से विलग होने का आभास होने लगता है। यदि आप भी तत्व चिंतन तथा बार बार शास्त्रों के अभ्यास, स्वाध्याय, भगवान के नाम जप, लीला श्रवण, गुण कथा श्रवण आदि का निरंतर 10-20 वर्षों तक अनुसंधान करेंगे, तो आपको भी अवश्य ही उसका बोध हो जाएगा। अभी भारतवर्ष में जितने भी संत महात्मा हैं, जिनको आप यह कह सकते हैं कि इन लोगों ने तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, या ये बहुत ही ऊंची धरा के संत हैं, महात्मा हैं, या सिद्ध हैं, या साधक ही हैं, तो आप देखेंगे उनकी साधना कम से कम 15, 20, 25, 30 वर्षों की अवश्य होगी। क्योंकि छोटी अवस्था के साधक अवश्य उस तत्व को प्राप्त तो कर सकते हैं, किंतु वह अनुभव का विषय है, और निरंतर अनुसंधान करते करते अनुभव जब आता है, तब स्वयं वह ज्ञान हृदय से स्फुरित होता है। वह ज्ञान कोई बालक भी प्राप्त कर सकता है। जैसे सनकादिक मुनि निरंतर 5 वर्ष की अवस्था में ही बने रहते हैं। स्वयं सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की अवस्था में ही रहते हैं, किंतु वह अवस्था सभी को प्राप्त नहीं होती। इसलिए मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप साधना में लगिए। साधना में निरंतरता होनी चाहिए। निरंतरता यह एक ऐसा अद्भुत शब्द है जो किसी भी जीव को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। मल मूत्र के बर्तनों में आसक्त जीवात्मा परमात्मा के गोद में जाकर बैठ सकता है। स्वयं भक्ति महारानी उसका श्रृंगार करके उसको भगवान के गोद में ले जाती हैं। जहाँ कहीं भी आसक्ति होती है, वहाँ से भगवान स्वयं उसको नष्ट करते हैं। हम जैसे साधारण जीवों का सामर्थ्य ही कितना है कि अलग अलग जगह में फंसे हुए अपनी आसक्तियों को हटाकर एक परमात्मा में नियोजित कर सके। किंतु परमात्मा का नाम ही कृपा सिंधु है। अपनी ओर से ही परमात्मा कृपा करते हैं और जीवों को उस स्थान में
आश्रय देते हैं, जहाँ से एक बार जाने के बाद आना नहीं होता। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसी स्थान की प्राप्ति की साधना है आपकी और मेरी, सभी जीवों की। सभी जीवों को परमात्मा ने किसी भी शरीर में रखा हो, किंतु मूलतः उन्हें शरीर के बंधनों से छूटकर उस निरापद भूमि को ही प्राप्त करना है। इसीलिए वे भले ही किसी भी भोग योनि में हो, परमात्मा उनको पवित्र कर रहे हैं। अब यदि हम लोग इस शरीर को प्राप्त करके भी भगवान का अनुसंधान, भगवान को प्राप्त करने के लिए वास्तविक यत्न ना करें, तो क्या यह मनुष्य शरीर की सार्थकता है? आप जो भी कर्म या व्यापार या नौकरी किसी भी क्षेत्र में हो, जो भी आपके जीविका उपार्जन के माध्यम हो, वे सभी ठीक हैं। सभी को करते हुए जिसमें किसी दूसरे की हिंसा न हो, किसी दूसरे को कष्ट न हो और कोई दूसरा उद्वेग न हो, ऐसे सभी कर्मों को जो लोक व्यवहार में आप कर रहे हैं, उन सभी को करते हुए भी परम तत्व को पाया जा सकता है। किंतु सर्वप्रथम उसके लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासुनु आत्मनः, यह शब्द स्वयं भगवान ने चतुश्लोकी भागवत में ब्रह्मा जी को कहा है। जिज्ञासुनु आत्मनः, जीवों को हमेशा ही अपने आत्मा को जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। मनुष्य को पहले यह प्रयोजन बोध तो हो कि तुम्हें मनुष्य की प्राप्ति हुई किस लिए है। भगवान ने तुम्हें मनुष्य किस लिए दिया है? क्या केवल शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विषयों को भोगने के लिए तुम्हें मनुष्य की प्राप्ति हुई है? और अगर यही कारण था तो संसार के अनेक जीव हैं जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विषयों में आसक्त हैं, तो क्या उनका कल्याण होता है? कदापि नहीं होता, क्योंकि सभी शरीर भोग योनि मात्र है। उसमें नवीन कर्म करने का अधिकार ही नहीं है। केवल एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसको परमात्मा ने इतना सामर्थ्य दिया है कि भले ही यह क्षण भंगुर है और भले ही यह दुर्लभ है, किंतु इसी शरीर के द्वारा उस परम तत्व को प्राप्त किया जा सकता है जिसको प्राप्त करने के बाद जन्म और मृत्यु की संस्कृति ही नष्ट हो जाए, जन्म मृत्यु का चक्र ही छूट जाए। इसीलिए साधक साधना करते हैं प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए। मुझे पहले उस अवस्था में पहुंचना है, यह लक्ष्य होना चाहिए सभी साधकों का। मूल लक्ष्य भगवान है, मूल लक्ष्य प्रपंच बटोरना नहीं होता। यदि आप एकांत में भी हैं और कोई आपके साथ नहीं है, तो भी वास्तव में वहाँ स्वयं भगवान शिव विराजमान है। ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैंने जाना। स्वयं गुरुदेव के लिए जो हम लोग स्तुति करते हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, अर्थात गुरु तत्व का भी कहीं अभाव नहीं है। यदि आप अभाव मान रहे हैं तो इसकी व्याख्या फिर आप कैसे करेंगे? व्याप्तम येन चराचरम, जो चराचर में व्याप्त है, क्या कोई ऐसा स्थान हो सकता है जहाँ वे नहीं हो? कदापि संभव नहीं है, क्योंकि जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, वह स्वयं सर्व समर्थ है, सबको स्वयं में समेटे हुआ है। सारा संसार उसमें लीन हो जाता है और फिर उसी से प्रकट होता है। वही परम तत्व है, उसको प्राप्त करने के यत्न कीजिए। वे ही कभी राम है, कहीं कृष्ण है, कहीं शिव है, कहीं निर्गुण ब्रह्म है। वे ही मूल प्रकृति है, वे ही महालक्ष्मी है, महाशरवती है, महादुर्गा है, महाकाली है। वे ही राधा है और वे ही मूल प्रकृति सीता है। वे ही राम है, वे ही शिव है, वे ही नारायण है, वे ही विष्णु है। एकत्व में स्थित होकर उस परम तत्व की साधना कीजिए, उस परम तत्व की जो सर्वव्यापक है, और वह निश्चय ही हृदय में बार बार प्रार्थना किए जाने पर वह परमात्मा अपने स्वरूप को प्रकाशित कर देते हैं। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन अवश्य होता है, प्रत्यक्ष अनुभूति भी होती है, किंतु किसको? जो साधना में निरंतरता बनाए रखते हैं। नेवर गिव अप, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम उस तत्व के कितना निकट हो। आंखों की कोर पे लगा हुआ काजल जितने निकट नहीं होता, उससे निकट परमात्मा है। अब आपको स्वयं ऐसा अनुसंधान करना है या भगवान को अनुभव करें। भगवान को ढूंढो मत, भगवान को अनुभव करो। भगवान तुम्हारे आसपास है। आनंद सिंधु मध्य तब वासा,
पानी में मीन प्यासी मोहि देखत आवत हंसी। शेष चर्चा फिर कभी। जय श्री कृष्णा।